हमारे जो SC ST OBC एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं उनको 13% अभी तक नौकरी मिली है। यानी कि 13% अगर नौकरी मिली है तो बाकी का नौकरी गया कहाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी सर्वे सर्वा जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी 87% नौकरी पर हैं। यानी कि 13% ही नौकरी पर आ पाए हैं। जो भी संवैधानिक जो अधिकार है शेड्यूल कास्ट का 15%, शेड्यूल ट्राइब का 8% और OBC का 27%, उसमें भी क्रीमिलियर लगा दिया गया है। यानी कि 49.5% आरक्षण है, लेकिन ये आरक्षण भी पूरा फुलफिल नहीं हो पाया है। यानी कि 13% नौकरी होने के बावजूद भी अभी से ही दुश्मन के खेमे में माथा दर्द होने लगा है। इसलिए संविधान को धीरे धीरे कमज़ोर करना चाह रही है, जो कि ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कतई नहीं होने देगी। मेरे साथ मूल निवासी प्रमोद राम जी हैं, जो कि गिरिडीह लोकसभा से सांसद प्रत्याशी हैं। उनके विषय में जानकारी, पार्टी के विषय में जानकारी लेंगे और इनकी क्या मुद्दाएं हैं संक्षेप रूप में जानने की कोशिश करें। चलिए प्रमोद राम जी से बात करते हैं। अपने पार्टी के विषय में बताइए। जी धन्यवाद MBN न्यूज़ नेटवर्क और जितने भी सारे दर्शक देख रहे हैं, और उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको भी। तो मेरे पार्टी के उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी 2018 में बनी और 2019 से पूरे देश में चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का, जो भी हो उसका चुनाव लड़ रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, ये संविधान के स्वरूप ही काम कर रही है। और ये पार्टी का उद्देश्य है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हिस्सेदारी है, जनसंख्या है, और उसी के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये पार्टी सभी के हितों की बात करती है। और ये पार्टी अभी फ़िलहाल पूरे देश में जो लोकसभा का जो चुनाव चल रही है, 200 से ज़्यादा सीटों पर, हरियाणा हो या उत्तराखंड हो या बिहार हो या झारखंड हो, सभी राज्यों से अभी चुनाव लड़ रही है। और ये पार्टी का उद्देश्य है कि संविधान लागू होगी, और ये पार्टी इसीलिए बनाया गया है। क्या संविधान लागू नहीं हुआ है इस देश में? जी नहीं, एकदम नहीं। कैसे, आप बताइए। जी, संविधान में आप देखिएगा कि संविधान ये बताती है आर्टिकल कि भारत के संविधान के माध्यम से हर बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर यह इस देश में संविधान लागू होती तो शिक्षा सबको समान मिलता। अभी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो मजदूर किसान के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। दूसरी बात अगर देखा जाए कि अगर हमारे युवा, जो कि इस देश में अगर माना जाए तो 50% से ज़्यादा युवा भी अभी बेरोजगार है। यानी कि संविधान अगर लागू होती तो जनसंख्या के अनुसार माध्यम से नौकरी का बहाल निकालते सरकार, लेकिन अभी भी जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको नहीं ढाल रही है। इसीलिए मुझे और मेरी पार्टी को कहना है कि संविधान अभी भी लागू नहीं है। इनका आप लोग लागू करवाने के लिए क्या करेंगे? आप जीते अगर, तो क्या अपनी बातें को संसद भवन में रखेंगे कि संविधान को पूरी तरह से देश में लागू होना चाहिए? जी ज़रूर रखेंगे। ये पार्टी संविधान लागू करने के लिए बनी है, और ये पार्टी का उद्देश्य है कि संविधान लागू होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि ये जो वोट का अधिकार है, ये आपको सोने की खजाने की चाबी है। और हमारे जो भी मूल निवासी SC ST OBC एवं इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, ये खजाने की चाबी की ओर नहीं देखना चाहते हैं। वो सिर्फ 5 किलो चावल और कॉलोनी और गैस में ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। यानी कि राजनीतिक में ही सारा समस्याओं का हल है। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को राजनीतिक, आर्थिक
और सामाजिक, तीनों पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, भागीदारी भी लेना चाहिए। लेकिन हमारे लोग ना समाज में ध्यान दे रहे हैं, ना राजनीतिक में ध्यान दे रहे हैं, ना आर्थिक में ध्यान दे रहे हैं। भारत का संविधान ये कहता है, 3839 कहता है आर्टिकल, कि लोक नियोजन के लिए सरकारी नौकरी का व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन सरकार अभी पूरे दिन दहाड़े के तौर पर कहिए तो अभी सरकार निजीकरण कर रही है, और सरकारी स्कूल है, रेल है, सेल है, भेल है, उसको पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जा रहा है, ताकि हमारे मूल निवासियों को नौकरी में अनदेखा रखा जाए, नहीं दिया जाए। आप अभी बोले कुछ देर पहले कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्या देश में जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? जी, नहीं मिल रही है। कैसे नहीं मिल रही है, आप बताइए। आप भारतीय आंकड़ा देखिएगा तो उसमें वो ये लिखा है, बताता है कि अभी भी हमारे जो SC ST OBC एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको 13% अभी तक नौकरी मिली है। यानी कि 13% अगर नौकरी मिली है तो बाकी का नौकरी गया कहाँ? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी सर्वा जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी 87% नौकरी पर हैं, यानी कि 13% ही नौकरी पर आ पाए हैं। जो भी संवैधानिक जो अधिकार है, शेड्यूल कास्ट का 15%, शेड्यूल ट्राइब का 8% और OBC का 27%, उसमें भी क्रीमिलियर लगा दिया गया है, यानी कि 49.5% आरक्षण है। लेकिन ये आरक्षण भी पूरा फुलफिल नहीं हो पाया है, यानी कि 13% नौकरी होने के बावजूद भी अभी से ही दुश्मन के खेमे में माथा दर्द होने लगा है। इसलिए संविधान को धीरे धीरे कमज़ोर करना चाह रही है, जो कि ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कतई नहीं होने देगी।